क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे प्रूव करना है, जो बीच में लाइन लिख रखी है ना, ये लाइन है ना, दोनों लाइनों के पैरेलल भी है और मिड पैरेलल है, ठीक है ना। ये लाइन, दिस लाइन इज मिड पैरेलल ऑफ टू दीज लाइंस। मतलब पहले मुझे प्रूव करना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन इस लाइन के भी पैरेलल है, ठीक है। बीच वाली लाइन दोनों लाइनों के पैरेलल है, मुझे ये प्रूव करना है। तो हम पता है क्या करेंगे, हम दोनों तीनों का स्लोप निकाल लेंगे, चेक कर लेते हैं तीनों का स्लोप जो है ना सेम आता है या नहीं आता। y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे 5x माइनस 9 बराबर 2y, 2 इधर ले आएंगे, 5/2 इंटू मैक्स माइनस 9/2 इज इक्वल टू y, ठीक है। इसका स्लोप ये वाली फॉर्म है, y बराबर mx प्लस c। आपको याद भी होगा x का कोफिशिएंट m जो होता है वो स्लोप होता है, तो इसका स्लोप आ गया 5/2, ठीक है जी। ऐसे इसको निकालो, 5x माइनस 1 बराबर 2y, 2 को इधर ले आएंगे, 5/2 इंटू में x माइनस 1/2 इक्वल टू y। स्लोप कितना आ गया इसका? इसका स्लोप भी 5/2 आ गया, ठीक है। दोनों का स्लोप निकाल लिया 5/2। तीसरी लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, 5x प्लस 7 बराबर 2y, 2 को इधर ले आओ, 5/2 इंटू में x प्लस 7/2 इक्वल टू y। इसका स्लोप भी कितना आ गया? 5/2। तो आपने चेक किया तीनों का स्लोप कैसा आ गया? सेम। अगर तीनों का स्लोप सेम है बेटा, अगर तीनों का स्लोप सेम है तो हम कह सकते हैं तीनों लाइनें कैसी होगी? पैरेलल। एक्चुअली मुझे दिखाना था कि ये लाइन जो है, ये लाइन मिड पैरेलल है, ये लाइन मिड पैरेलल है दोनों लाइनों की, मतलब पैरेलल भी है तो पैरेलल तो हो गई क्लियरली, लेकिन ये लाइन मिड पैरेलल मतलब ये लाइन इन दोनों लाइनों के एग्जैक्टली बीच में है। एग्जैक्टली बीच मतलब इस लाइन की इससे दूरी निकाल लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। और इसी लाइन की इस लाइन से दूरी निकाल लें, ये P पॉइंट है, तो P से लेके Q तक की दूरी, P से लेके R तक की दूरी, ठीक है। P पॉइंट से लेकर Q तक की दूरी, P Q डिस्टेंस निकाल लो, P R डिस्टेंस निकाल लो। बेटा ये दोनों डिस्टेंस अगर सेम है तो हम कह सकते हैं ये मिड पैरेलल है। अब डिस्टेंस और निकालना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, ठीक है। इस P पॉइंट को निकाल लेते हैं। P पॉइंट कैसे निकालेंगे? इस लाइन पे P पॉइंट कैसे निकालूंगा? लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, इसमें एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दो। चलो आप इसमें x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दें बेटा, इसमें x की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दे इस पॉइंट को निकालने के लिए। तो x की 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू माइनस का 1/2 आ गया, तो P का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। चलो P का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते थे? x की वैल्यू 0, 5 into 0 माइनस का 2, y की वैल्यू बेटा माइनस का 1/2 और माइनस का 9, इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 25 प्लस y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 4। आज 5 into 0 0, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, माइनस का 9 मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 29, दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 29। तो इस तरह से मैंने P Q डिस्टेंस निकाल लिया। क्या निकाल लिया? P Q डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, P Q डिस्टेंस निकालने के बाद दिखाई दे रहा है? ये आ गया। P Q डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के बाद बेटा अब हम क्या कर रहे हैं? P Q डिस्टेंस निकाल, P R डिस्टेंस और निकाल लेते हैं। व्हाट इज द P R डिस्टेंस? P R दैट इज इक्वल टू P R, P पॉइंट से इस लाइन पे फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन गिवन है, नीचे दे रखी 5x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन पर, इस वाली लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस x की वैल्यू डाल दो, 5 into 0 माइनस 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी? माइनस का 1/2 प्लस का 7, इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस लाइन पे फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, 5 into 0, 2 से 2 कैंसिल, प्लस 1 प्लस 7, इस पूरे का मोड अपॉन में अंडर रूट ऑफ 29, 8 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 29। तो आप देख सकते हैं P Q निकाल लिया, P R निकाल लिया, दोनों साइड कैसी आ गई? इक्वल आ गई। तो हम कह सकते हैं P Q P R के बराबर है। मतलब ये P पॉइंट है ना, P पॉइंट है, इस लाइन से जो डिस्टेंस है, इस लाइन की इस लाइन से डिस्टेंस और इस लाइन की इस लाइन से डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस सेम है। अगर दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये बीच वाली लाइन दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, इसलिए इसे कहेंगे मिड पैरेलल है, पैरेलल भी है और इक्वी डिस्टेंस पर भी है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को? समझ में आ रहा है क्वेश्चन भाई? अच्छा, अब
क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा? अरे बोलो, क्लियरिटी है या नहीं है? चलो ठीक है, तो फिर अच्छा जी, अगला क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मेरी तरफ से कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दो लाइनें दे रखी है क्वेश्चन नंबर 9 में। एक लाइन बेटा ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, दोनों लाइनों की इक्वेशन गिवन है। पहली लाइन की इक्वेशन क्या है हमारे पास? x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन दे रखी है। इन दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पर एक पॉइंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये दोनों लाइनें दे रखी है बेटा। तो क्वेश्चन पता है क्या है कि देखिए एक पॉइंट पड़ा हुआ है, दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। पहली लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन 7x प्लस वाई प्लस 20 इक्वल टू 0। एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। एक पॉइंट ना P मान लिया मैंने, तो ना इस पॉइंट की, ये पॉइंट है ना इस लाइन से भी जितनी दूरी पर है, ये पॉइंट इस वाली लाइन से भी उतनी दूरी पर है, ठीक है। ये जो P पॉइंट है ना बेटा, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट जो है, ये P पॉइंट दोनों लाइनों से समान दूरी पर है। मतलब P क्या हुआ ना, PR के बराबर है। तो बताना इस P पॉइंट का लोकस निकाल लो। P पॉइंट का क्या लेगा? लोकस। लोकस मतलब रास्ता निकालो P पॉइंट का क्या होगा। तो मैं एक मिनट के लिए P पॉइंट को एज्यूम कर लेता हूं, ये किसके बराबर है? x1, y1 पॉइंट। इसको मैंने नाम दे दिया, ठीक है। इस पॉइंट का मैं लोकस निकालना चाहता हूं। बेटा इस P से लेके Q तक की दूरी निकाल लो, फिर P से लेके R तक की दूरी निकाल लो, इन दोनों को बराबर लेके चलो। ये गिवन है कि PQ बराबर है PR। PQ किसके बराबर दे दिया? PR। बेटा PQ, P पॉइंट दे रखा है x1, y1, इसके अंदर x1 y1 डाल दो। चलो डालो, x1 प्लस y1 प्लस 4 इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ऐसे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। 7x1 प्लस y1 प्लस 20 मोड स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। बेटा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, जैसे हम निकालते हैं। क्या निकाल दिया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया। तो PQ किसके बराबर है? PQ की। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आता है P पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर? तो ये बन जाएगा x1 प्लस y1 प्लस 4 उस पूरे का मोड अपन में स्क्वायर रूट ऑफ 2, यह आ जाएगा 7x1 प्लस y1 प्लस 20 उस पूरे का मोड अपन में अंडर रूट ऑफ 50, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये दोनों पॉइंट है किसमें डाल दो, x1 प्लस y1 प्लस 4 आ गया स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर इक्वल टू, ऐसे PR निकालना चाहता हूं, x1 इसमें डाल दो, y1 इसमें डाल दो, 7x1 प्लस y1 प्लस 20 अपन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर। समझ में आया होगा मेरे ख्याल से यहां तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें? इसको बेटा थोड़ा सा मैं इसको यहां लिख देता हूं, 7x प्लस y प्लस 20 इसको लिख दो x1 प्लस y1 प्लस 4 मोड हटाते ही प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 बराबर 7x1 प्लस y1 प्लस 20 प्लस माइनस 5 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल। बेटा मोड हटाते ही प्लस और माइनस आता है, तो ध्यान दो, मोड हटाते ही बेटा प्लस और माइनस दोनों आता है, तो प्लस और माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है जी। अब एक काम करेंगे, दोनों जगह प्लस ले लूं, अंडर रूट 2 आ गया, इसको 5 अंडर रूट 2 लिख सकता हूं, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, 5 इधर ले आओ, प्लस माइनस 5 इंटू में x1 प्लस y1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 7x1 प्लस y1 प्लस 20, ये लिख दिया। अब बेटा एक काम करना है, एक बार दोनों तरफ प्लस ले लेंगे, एक बार दोनों तरफ माइनस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक बार दोनों तरफ प्लस ले लेंगे और एक बार दोनों तरफ क्या ले लेंगे बेटा? माइनस ले लेंगे, ठीक है।
और इसको सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन बनेगी, बस ये जो आया वो इसका लोकस बन जाएगा। कैसे देखो, देखते हैं बेटा। प्लस माइनस है, 7 नहीं है, प्लस माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार दोनों प्लस ले लेते हैं। क्या ले लो, एक बार दोनों जगह प्लस ले लो, एक बार दोनों जगह प्लस ले लो, और एक बार दोनों जगह माइनस ले लेंगे। दोनों जगह माइनस लेंगे तो भी बेटा प्लस ही माना जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, एक बार दोनों जगह प्लस लेके सॉल्व कर लो। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, इसका लोकस। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, चलो पहले मल्टीप्लाई कर दो। 5x1 5y1 प्लस 20, 7x1 y1 प्लस 20, x1 यहाँ पर भी, x1 यहाँ पर भी, 5x1 यानी 2x1 आ जाएगा, 5y1 इधर माइनस का 4y1 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या बच गया, 2x1 माइनस का 4y1 इज इक्वल टू 0। तो इट्स लोकस इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। बस भाई ये आंसर है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू, दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है बेटा, ये सॉल्यूशन आ गया। एक बार क्या करें, दोनों जगह प्लस ले लिया, एक बार क्या करो, एक जगह प्लस ले लो, एक जगह माइनस ले लो। चलो ले लेता हूं, इसको मैं प्लस ले लेता हूं, 5x1 प्लस y1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू, इधर माइनस ले लेता हूं, माइनस 7x1 प्लस y1 प्लस 20। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5x1 5y1 प्लस 4 माइनस 7x1 माइनस y1 माइनस 20। एक बार तो दोनों जगह प्लस ले लिया, एक बार क्या ले लिया, एक जगह प्लस ले लिया और एक जगह माइनस ले लिया। ठीक है बेटा, फिर जब मैंने लोकस निकाला ना, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये रिजल्ट आ गया। तो जब मैंने ये रिजल्ट आ गया तो मैंने लिखा इट्स लोकस इज x1 और y1 को हटा के x 40 आएगा। कहां पे सर, जो सबसे लास्ट में है ना, जब ये भी हमने लिखा है। अच्छा अच्छा, इस तरह, हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया था। अब क्या करें, 7x1 इधर ले आओ, इधर एक बार प्लस ले लिया और इधर क्या ले लिया, माइनस। मतलब यहाँ प्लस माइनस दोनों था ना, यहाँ प्लस माइनस दोनों है। एक बार दोनों जगह प्लस ले लो, एक बार दोनों जगह क्या ले लिया, माइनस। अरे दोनों जगह माइनस भी लूंगा, दोनों जगह माइनस लो तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। तो एक बार क्या ले लिया, एक बार प्लस ले लिया, इधर तो प्लस ले लिया और इधर क्या ले लिया, माइनस ले लिया। एक इक्वेशन यहां से निकल जाएगी, बस खत्म भाई। 7x1 इधर ले आओ, 12x1 माइनस y1 इधर ले आओ, प्लस 6y1 माइनस 20 इधर ले आओ, प्लस का 40 इज इक्वल टू 0। नीचे लिख दो इट्स लोकस। इसके लोकस की इक्वेशन क्या होगी, 12x प्लस 6y प्लस 40 इज इक्वल टू 0। बस भाई, ये दो लोकस की इक्वेशन निकालनी थी, बात खत्म हो गई है। मैं चलू आगे, 9th क्वेश्चन कंप्लीट है। स्कूल में कितने एक्सरसाइज करा दी? सर्कल शुरू हो गया, सर्कल की पहली एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू द लाइंस दिस एंड दिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन जो इन दोनों लाइनों के पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखना क्या कहता है। एक लाइन गिवन है, एक और लाइन गिवन है। ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन है। ठीक है, ये दो लाइन है, ये दोनों लाइनें एक्चुअली में आपस में ना पैरेलल है। नंबर एक बात तो ये दोनों लाइनें बेटा आपस में पैरेलल है। अब देखो क्वेश्चन क्या है वो देखना। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ए लाइन जो पैरेलल है टू दिस लाइन, इन दोनों लाइनों के पैरेलल है। एक लाइन ऐसी है जो इन दोनों के पैरेलल है और ये दोनों लाइनें भी आपस में पैरेलल है।
इसका पता कैसे लगाएं, दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, बेटा इन दोनों का स्लोप निकालो, स्लोप बराबर आएगा वही y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, ठीक है। और एक और लाइन है जो इन दोनों लाइनों की क्या है, पैरेलल है और लाइज बिटवीन देम, और इसके बीच में पड़ी हुई है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइंस आर इन द रेशियो 3:5, मतलब इन दोनों लाइनों के बीच में एक लाइन और पड़ी हुई है, ये इस लाइन की इक्वेशन निकालो, इसका स्लोप निकाल सकता हूं मैं यहां से 3x माइनस 3 इक्वल टू y, ठीक है। यहां से भी 3x माइनस 5 इक्वल टू y, चेक करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, क्या कन्वर्ट कर दिया है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। दोनों को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट कर दिया तो स्लोप कितना आ गया दोनों का, बेटा दोनों का स्लोप कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। इसका स्लोप कितना 3, इसका स्लोप कितना 3, तो इस लाइन का स्लोप भी कितना होना चाहिए 3, क्योंकि तीनों लाइनें पैरेलल है, जो बीच वाली लाइन है वो पैरेलल है बेटा। ठीक है, तीनों लाइनों का स्लोप कितना है 3 3 3 है। बीच वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन जो ये लाइन है ना, बीच में जो लाइन दे रखी है उस लाइन की दोनों लाइनों से दूरी दे रखी है, जो भी दूरी है वो दूरी दे तो नहीं रखी, लेकिन उन दूरियों का जो दूरियां दे रखी, जो डिस्टेंसेस दे रखी है इस लाइन की, उनका रेशियो दे रखा है 3:5। मतलब ये इसके ऊपर मैं पी पॉइंट नाम दे देता हूं, पी पॉइंट, इस पी पॉइंट से इस लाइन की दूरी यानी कि पी क्यू, और पी पॉइंट से इस लाइन की दूरी पी आर, तो पी क्यू का पी आर के साथ रेशियो दे रखा है 3:5। ये गिवन है भैया आपको, ठीक है, ये गिवन है। जो बीच वाली लाइन है वो निकालनी है, वो बीच वाली जो लाइन है वो निकालनी है, उसके ऊपर एक मैंने पी पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया पी क्यू, और पी पॉइंट से दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसको बोल दिया पी आर, ठीक है। तो पी से लेके क्यू तक की दूरी और पी से लेके आर तक की दूरी, इन दोनों दूरी का रेशियो दे रखा 3:5 यानी कि 3/5, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं इस लाइन का स्लोप कितना है, यानी कि स्लोप मतलब m की वैल्यू कितनी है 3, और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं y बराबर m इंटू में x प्लस c, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अरे बेटा जिसका स्लोप 3 दे दिया तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिख सकता हूं, m 3 है तो y इक्वल टू 3x प्लस सी, तो मेरा मिनिमम c निकालना है, c जैसे निकल जाएगा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 3c निकालने के लिए हम क्या करें, चलो देखते हैं, y को इधर ले आओ, 3x माइनस का y प्लस c इक्वल टू 0, लाइन की इक्वेशन ये बन गई 3x माइनस y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब मैं ये पॉइंट ढूंढ लेना चाहता हूं, ये पॉइंट कितना है, इस पॉइंट को ढूंढने के लिए मैं एक काम करता हूं, x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, इसमें x की जगह 0 पुट कर दो, y बराबर कितना आ जाएगा c, तो 0,c पॉइंट मिल गया, इस p के कोऑर्डिनेट मिल गए 0,c, ठीक है। अब p क्यू निकाल लो, बेटा ये पॉइंट इसलिए ढूंढ लिया ताकि मैं p क्यू निकाल सकूं, इस लाइन की इक्वेशन तो गिवन है और ये पॉइंट पता चलना चाहिए, पॉइंट मिल गया, स्लोप दे रखा था 3 क्योंकि लाइन में पैरेलल थी, तो y इक्वल टू स्लोप 3x प्लस c निकालना चाहते हैं। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, तो p पॉइंट निकालने के लिए क्या करा, x की जगह 0 पुट कर दिया, तो y बराबर c आ गया, कोऑर्डिनेट मिल गया 0,c। इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, p क्यू, लाइन की इक्वेशन इधर रखी है, x की जगह 0 पुट कर दो, 3 into 0 0, p क्यू निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, p क्यू, x के स्थान पर 0, y की वैल्यू c माइनस 3, इस पूरे पर मोड स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर 9, x का कोफिशिएंट 3 का होल स्क्वायर, y का कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, ये निकला पी क्यू, क्या निकल गया ये पी क्यू। अब निकाल लेते हैं पी आर निकालो, ये पी पॉइंट दे रखा है, इससे इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ये रही, x की वैल्यू 0, 3 इंटू में 0, y की वैल्यू c माइनस का 5 मोड स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, y के कोफिशिएंट -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। √10 से √10 कैंसिल, तो कितना आ गया 3c पर c पर -c -3 का मोड
-3 का मोड, और नीचे क्या है 3c पर c पर, तो -3 - 5 का मोड दैट इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो आपने क्या करा है, कुछ नहीं किया, पी क्यू की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, वाई की वैल्यू सी पुट कर दी। ठीक है, ऐसी आपने पी आर निकाल लिया, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, वाई की वैल्यू सी पुट कर दी, 3c - c - 5 अपन √9 + 1 तो दोनों में आया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया एंड में आपके पास। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद क्या करें, मोड हटाना, मगर मोड हटाएं तो प्लस और माइनस दोनों आता है, मोड हटाने पर प्लस और माइनस दोनों, चलो इस माइनस को कॉमन निकाल लो, c + 3 का मोड, c + 5 का मोड दैट इज इक्वल टू 3/5, ये आ गया। अरे बेटा दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लूंगा। ठीक है, दोनों में से क्या निकाल लिया कॉमन। सुनिए, 10 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म होने वाली है, 10 मिनट के बाद आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्लियर है बात, 10 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गया आपके पास, माइनस दोनों में से कॉमन निकाल लिया बेटा। अब c + 3 का मोड अपन में c + 5 का मोड, लेकिन आपको बता रखा है अगर मोड कभी आ जाए तो मोड हटा देते हैं तो प्लस माइनस आता है, c + 3 + c + 5 बराबर 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, +-5 c + 3 बराबर +- c + 5 इंटू में 3 इंटू में c + 5। समझ में आ गया। तो एक बार दोनों तरफ प्लस ले लें, एक बार दोनों तरफ माइनस ले लें, एक बार प्लस ले लें, एक बार माइनस ले लें, एक बार दोनों तरफ प्लस के साइन लेके चलो, एक बार दोनों तरफ माइनस के साइन लेके चलो। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार क्या लेके चलो माइनस, सी की वैल्यू निकाल लो, सी की वैल्यू जब निकल जाए तो इसको इसमें पुट कर देंगे, खत्म बात। प्लस ले लिया, ऐसे प्लस ले लिया दोनों तरफ, 3 इंटू में c + 5, 5c + 15, 3c + 15, 15 से 15 कैंसिल, तो 5c बराबर 3c, 5c बराबर -3c = 0, 2c बराबर 0, c = 0। c की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दो, c की वैल्यू 0 पुट कर दी, 3x - y = 0, c की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो ये लाइन की इक्वेशन आ गई बेटा। ठीक है, एक काम कंप्लीट। अब आप कैसे ना, c की वैल्यू 0 पुट करने पर ही आंसर आएगा। अगर आप दोनों तरफ प्लस, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लेके चलोगे तो वहां से भी c निकलेगा, लेकिन बेटा वो c पुट नहीं करना, क्योंकि उस c को पुट करने से आंसर मैच नहीं, आंसर नहीं माना जाएगा। वो क्यों नहीं माना जाएगा, वो क्लास में बता सकता हूं, यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन कंप्लीट है। अब आप मुझे ये बताइए, मैं आगे चलने वाला हूं, मैं कह रहा हूं 6-7 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी, तो कृपा करके आप ना दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप तक पहुंच जाएगी। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखें। ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1,2, क्वेश्चन नंबर 11 में एक स्ट्रेट लाइन गिवन है जो -1,2 पॉइंट से पास होती है। ठीक है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 1 यूनिट। इस लाइन की ओरिजिन से दूरी, इस लाइन की ओरिजिन से दूरी 1 यूनिट के बराबर गिवन है, इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर गिवन है। बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी। सुनना सब बच्चे, थोड़ी देर में मीटिंग एंड होने वाली है, कृपया करके दोबारा ज्वाइन करें। एक लाइन है जो किसी पॉइंट से पास होती है बेटा, -1,2 से पास होती है, बट इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 यूनिट के बराबर दे रखी है। बताओ लाइन की इक्वेशन क्या होगी। चलो देखते हैं। ये लाइन एक पॉइंट से पास होती है -1,2, इसका स्लोप मुझे पता नहीं कितना, इसका स्लोप मैं मान लेता हूं m है। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y1 + 1 आ जाएगा, स्लोप m इंटू में x - x1 वैल्यू 2। बेटा क्या लगा दिया, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दी। क्या लगा दी, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दी। ठीक है, क्या लगा दी, 1 पॉइंट फॉर्म। लाइन पर एक पॉइंट पता है -1,2, इसका स्लोप मैंने मान लिया m, तो 1 पॉइंट फॉर्म y - y1 = m इंटू में x - x1। ये -1,2 x1 y1 का काम कर रहे हैं। ठीक है, -1,2 किसका काम कर रहे हैं, x1 और y1 का। चलो ठीक है, तो y + 1 दैट इज इक्वल टू m इंटू में x - 2m। चेक करो मैंने इस लाइन को कैसे बना दिया, m को अंदर ले गया। ठीक है, तो y को उधर ले जाओ, mx ये रहा, y उधर, -y 1 उधर, -2m - 1 = 0। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन आपके साथ आ गई। हमारा मेन एम है बेटा m की वैल्यू को निकालना।
हमारा मेन में m की वैल्यू को निकालना। आपके सामने लाइन आ गई, अब ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दे रखा है वो 1 के बराबर है, ठीक है, वो 1 के बराबर है। इसको O कह दो, उसको P कह दो, OP निकाल लो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। वही इस लाइन की इक्वेशन ये रही, x की जगह 0, y की जगह 0, m इंटू में 0 माइनस का 0 माइनस का 2m माइनस 1 पूरे का मोड अपॉन में, ठीक है ना, x की वैल्यू 0, m इंटू में 0 0, y की वैल्यू 0 माइनस 2m माइनस का 1 अपॉन में x के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, y के कोफिशिएंट माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 m का स्क्वायर, बट OP इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो माइनस का 2m माइनस 1 मोड स्क्वायर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। मेरे ख्याल से समझ में आ गया बेटा। ये क्वेश्चन खत्म है, मैं खत्म कर रहा हूं, मीटिंग के जैसी खत्म होगी उसके बाद समझाऊंगा नहीं। क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके m की वैल्यू निकाल लो। m की वैल्यू निकालने के बाद यहां पुट करनी है, क्वेश्चन खत्म। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग करने पर m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आएगा 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वेयरिंग करेंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, दोनों माइनस 1 कॉमन निकाल लो, ठीक है, तो यह आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, m की वैल्यू निकालनी है, m की दो वैल्यू निकलेगी, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देना, दो इक्वेशन आपको मिल जाए, खत्म क्वेश्चन। मेरी तरफ से क्वेश्चन कंप्लीट है, कोई डाउट है तो बोलो, ठीक है। देख लो क्वेश्चन क्या था, एक लाइन एक पॉइंट से पास होती है -1,2 से, और उसका स्लोप दे नहीं रखा, तो हमने m मान लिया, ठीक है। तो y प्लस 1 इक्वल टू m इंटू में x माइनस 2 इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास, 1 पॉइंट फॉर्म लगा दी, इक्वेशन आपके सामने आ गई। क्या आ गई इक्वेशन, mx माइनस y माइनस 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। बट इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, OP इक्वल टू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयरिंग कर दी है, m की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। कर ले, अच्छा कर लोगे या नहीं बताओ जल्दी से, मीटिंग खत्म होने वाली है, हाँ या ना में जवाब दो, ठीक है बेटा। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है जी। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ बोलो क्या बेटा, बच्चे काफी आ रहे हैं, और ना आप सब बच्चे मेरे हिसाब से तो आना शुरू कर दो, ठीक है ना, समझ रहे हो, क्योंकि देखो यहाँ ऑनलाइन से वो बात नहीं बनती जो आप क्लास में जो मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे ऑनलाइन वो चीज नहीं पढ़ा सकता, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आना शुरू कर दो, और वो सिस्टम भी नहीं रहा कि भाई अल्टरनेट डे पे आएंगे, ऐसा भी नहीं है, रेगुलर स्टार्ट हो गया, सब बच्चे रोज आ रहे हैं, मतलब कहने वाला जिसको आना है वो रोज आ रहा है। चलिए आगे, दोबारा ज्वाइन कर लेना बेटा, मीटिंग खत्म होती है दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। नहीं ये नहीं है, अब रेगुलर आ रहे हैं बच्चे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन व्हिच आर पैरेलल टू दिस एंड आर एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिफॉर्म। अच्छा क्वेश्चन नंबर मैं 13 कराऊंगा, 12 एक सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। The vertices of a triangle given by this, find the length of perpendicular from the first vertex to the opposite side। एक 13 क्वेश्चन में चेक करो, बेहद आसान क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है, 2,1, 5,2 और तीसरा पॉइंट है 4,4, ठीक है। ये 3 पॉइंट गिवन है बेटा, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के 3 पॉइंट गिवन है। पता है क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब बच्चे कर सकते हैं। Find the length of perpendicular from the first vertex to the opposite side। ये पहला जो वर्टेक्स दे रखा है ना A, बेटा जो पहला वर्टेक्स दे रखा है आपको A, इस A पॉइंट से यानी कि 2,1 जो पॉइंट है उसको A मान लो, इस A पॉइंट से सामने वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करो, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। इतना आसान क्वेश्चन है भाई, इसको A नाम दे दो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ BC निकाल लो, BC की इक्वेशन, ये x1 y1 ये x2 y2, 2 पॉइंट फॉर्म, लाइन की 2 पॉइंट फॉर्म सब बच्चों को पता है, ठीक है ना। इसको कह दो x1 y1, इसको कह दो x2 y2, y माइनस y1 मतलब 2, x माइनस x1 मतलब 5 है जी। तो यहां क्या आ गया, x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 x माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1 4 माइनस 2
और x2 माइनस x1 4 माइनस 5, ठीक है, दैट इज 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन, ये सब बच्चे जानते हैं। तो y माइनस 2 बराबर 2 अपॉन में माइनस 1 इंटू में x माइनस 5, ठीक है। तो माइनस 1 कर ले माइनस y प्लस 2x माइनस 10, ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 से भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, इधर ले आओ 2x प्लस y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर BC की इक्वेशन समझ में आई या नहीं आई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है भाई, ठीक है ना। क्या बताया मैंने, BC लाइन की इक्वेशन, एक ट्रायंगल दे रखा है भाई, इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस है A B C, ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है बेटा, सी के कोऑर्डिनेट पता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्योंकि आसान इसलिए क्योंकि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। जो ये बीसी लाइन है ना, ये क्या कहता है, जो ए पॉइंट दे रखा है ऊपर, इस ए पॉइंट से बीसी लाइन पर आपको ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ए पॉइंट से बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, ठीक है। मुझे ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बी के दे रखे हैं, सी के, बेटा बी और सी, पहले तो बीसी लाइन की इक्वेशन निकालो, क्योंकि ये वही बात है जैसे कि पॉइंट दे रखा है और पॉइंट पर लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, वैसा ही क्वेश्चन है। तो बीसी लाइन की इक्वेशन निकाल ली मैंने, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, लाइन की इक्वेशन आ गई। तो बीसी लाइन की इक्वेशन क्या है, बीसी लाइन है, इसको आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं चाहे। तो बीसी लाइन की इक्वेशन आ गई, 2 पॉइंट वहां दे रखा है, तो ये 2,1 पॉइंट ये दे दिया जाए, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, किसके ऊपर, बीसी लाइन, ये बीसी लाइन मान लो, ये परपेंडिकुलर जैसे मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। हम एडी की इक्वेशन निकालना चाहते हैं, ये ए पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, इस बीसी लाइन की इक्वेशन क्या है, यहां दे रखी है 2x प्लस y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एडी लाइन की इक्वेशन निकाल लो। आप जानते हो एडी कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस और 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो x की वैल्यू 2 डाल दो, 2 into 2, y की वैल्यू 1 डाल दो, प्लस 1 माइनस 12 इस पूरे का मोड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर 4, y का कोफिशिएंट 1 का होल स्क्वायर 1, तो यहाँ पे 4 प्लस 1 माइनस 12 का मोड अपॉन में अंडर रूट ऑफ 5। सॉल्व कर लो अपने आप, बस ये आंसर आ गया, ठीक है। तो एक बात जो ध्यान देने वाली बात इसके अंदर होती है ना, अगर मोड के अंदर नेगेटिव आ जाए, 5 है, 5 में से 12 का तो माइनस 7 का मोड अपॉन में अंडर रूट ऑफ 5, तो ये इसको प्लस बना देगा। तो ये अपन ने क्या करा, एक ट्रायंगल दे रखा था बेटा, एक ट्रायंगल दे रखा था ए बी सी ट्रायंगल, इसमें एक पॉइंट दे रखा था ए पॉइंट से बीसी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो एडी लाइन की इक्वेशन को हमने फाइंड आउट कर दिया। ये सब बच्चे जानते हैं, इसमें कोई नई बात तो थी नहीं, ठीक है। कर लोगे, मिटा रहा हूं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा 13, 14, फाइंड द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल